हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो भैया आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे होंगे और प्यारे प्यारे तरीके से, प्यारे प्यारे अपने नानियों के घर से लौट के आप सभी अपने पढ़ाई में जुट चुके होंगे हमारे साथ में। तो भैया आप सभी का स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है इस प्यारे से परिवार में, बिहार बोर्ड के इस प्यारे से सबसे ट्रस्टेबल परिवार जिसका नाम है बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल। यानी कि अखिल भाई की अगुवाई में हम और परमेश्वर सर आप सभी के साथ में जुड़े हैं और हमारा प्रयास है कि इस सफर को हम लंबा ले चलें। हर एक एग्जाम को आपको क्रैक करवाते रहे, चाहे बेटा त्रैमासिक की बात हो, अर्धवार्षिक की बात हो या फिर बात हो आपके फाइनल की। तो एक बार सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाएंगे हमारे साथ में, क्योंकि भैया आज का सेशन होने वाला है जबरदस्त, लाजवाब और शानदार। क्योंकि पढ़ने वाले हो आप हमसे इसमें साल भर, चाहे वो बात हो 11th की, चाहे वो बात हो 12th की। अगर आपको अपने एग्जाम की टेंशन हो रही है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और परमेश्वर भाई फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं इस परिवार पर। बेटा पिछले साल आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे टॉपर्स निकले, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस गई, यहां से इतिहास भी रचे गए और बहुत सारे मतलब लाखों बच्चों के बिहार के इस क्लासेस से, इस परिवार से फायदा हुआ। बिहार में ऐसे बच्चे जो कि हिंदी और अंग्रेजी को लेकर वाकई में काफी त्रस्त थे। जब इस परिवार की शुरुआत होती है तो हमारा एक सपना था कि चाहे बच्चा हमारे साथ पेड में जुड़ा है, चाहे वो नॉन पेड है, हमें सबका ध्यान रखना है। और हमने इस मुहिम की शुरुआत इसीलिए ही की थी कि लाइन में खड़ा हुआ आगे का बच्चा और लाइन के अंत में खड़ा हुआ पीछे का बच्चा, हर एक बच्चा हमारा है। सबको साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। तो ये हमारा मुहिम था, ये हमारी सोच थी और यही हमारा सपना था। तो एक बार सारे बच्चे भाई कमेंट डाल देंगे, आर यू रेडी गाइस? एक बार सारे बच्चे फटाफट कर देंगे क्या सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चाहे बात 12th की हो बेटा, चाहे बात 11th की हो, चाहे प्रोज पोइट्री की बात हो, चाहे कड़वा क्या उसने कहा था की बात हो, यानी कि चाहे हिंदी की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिंदी और अंग्रेजी की शानदार तैयारी हो, अगर आपके हिंदी और अंग्रेजी यानी कि 200 में से 200 की एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तैयारी हो, तो बेटा अब देरी करने की आवश्यकता नहीं है, अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरंभ है प्रचंड। बेटा आरंभ हो चुका है और आपको पता है कि जब हम और परमेश्वर भाई खड़े होते हैं तो आरंभ प्रचंड ही होता है। क्योंकि पिछले साल का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, अपने भाई और बहनों से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि इस परिवार का हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर क्या इतिहास रहा है, क्या वो चीजें थी जहां पे लाखों बच्चों का परिवार जुड़ा हुआ, लाखों बच्चों का प्यार जुड़ा हुआ था हमसे, लाखों बच्चों के स्नेह जुड़े हुए थे, बहुत सारे माताओं और पिताओं का यहां पे भरोसा जुड़ा हुआ था। एंड दैट्स व्हाई हम आपको कहते हैं ट्रस्ट ऑफ विद्याकुल। ठीक है सर, स्टेटस पे लगा दिए हैं वीमा कुमारी, राहुल, मनीष, अंकित, मुकेश, सोना, ठीक है, परी 002, रिया, अंकित, आर्यन, शर्मा। चलिए राधे राधे, नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार है प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों आज लाइव आने का एक सबसे बड़ा कारण यह था, आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ चीजें अब डिटेल में देना चाहता हूं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि आप केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। बात आर्ट की होती है तो आप पढ़ते हो बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पे। बात इंग्लिश मीडियम की होती है तो आप पढ़ते हो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पे। लेकिन जब बात हिंदी और अंग्रेजी की आती है, आप सभी कहते हैं कि सर इतनी क्लासेस होती है, उन क्लासेस को हम ढूंढे कहां पे? तो ऐसे में इसीलिए बेटा हम अलग से खड़े हो गए कि आओ ये 200 का परिवार, मतलब ये 2 सब्जेक्ट यानी 200, हम कहते हैं कि बेटा ये अगर 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल को ज्वाइन कर लो। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो हम क्लासेस लेंगे डे 1 से, हमारा पूरा का पूरा बेटा, हमारी पूरी मुहिम यही है कि अगर हम डे 1 से यहां पे आपके साथ में स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, बिल्कुल अगर हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे आपके लिए, चाहे बात वो बच्चा आपकी इंग्लिश की हो, ठीक है, चाहे बात वो आपकी इंग्लिश की हो, चाहे बच्चा बात वो आपके किसकी हो, हिंदी की हो, ये 200 की तैयारी पूरी की पूरी आपको हम यहीं से करा देंगे।
आप किसी भी गांव के हो, किसी क्षेत्र के हो, कहां से आते हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर यह करता है कि आप बिहार से हो, आप हमारे भाई बहन हो, और अपने भाई और बहनों के आंखों में आंसू हम देख नहीं सकते, क्योंकि काफी विश्वास जुड़ा है इन लाखों बच्चों का कि कोई ऐसा तो आए अंग्रेजी को लेकर या हिंदी को लेकर जो हमारे हाथ को पकड़कर, हमारी उंगली को पकड़कर इस मझधार को पार करा दे, इस मझधार को पार करा दे। हम भी अपने मां बाप का नाम रोशन करने पाए, हम भी अपने मां बाप का नाम रोशन कर पाए, हम भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, जिला में, शहर में अपना परचम लहरा पाए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बाप का भी सर गर्व से ऐसे ऊंचा हो। हम भी चाहते हैं कि जब हमारी मां उस गली से निकले तो लोग बोले, अरे इनका बेटा पास हो गया, इनका बेटा टॉप कर गया। हम भी यही चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में क्या है कि बहुत सारे प्रकार की चीजें ऐसी घूमती रहती हैं कि सर ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो है, आप पढ़ाएंगे, हम मानते हैं कि सर यहाँ पे बात चाहे इंग्लिश के हम पूरे प्रोज और पोइट्री की बात करें, चाहे पे हम बात यहाँ पे बच्चा किसकी बात करें, प्रोज और पोइट्री की बात करें, चाहे बात हम यहाँ पे बच्चा ग्रामर की करें, ठीक है, चाहे हम बात यहाँ पे ग्रामर की करें, ठीक है, बात एक ही आती है। एक चीज निकलकर सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करना चाहता हूं कि सर सब कुछ तो सही है, दिक्कत यहां पे हमारे साथ एक सबसे बड़ी जो हम फेस करते हैं, साल भर नहीं सर, हम कई सालों से फेस कर रहे हैं सर, वो दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि सर हमें पढ़ना ही नहीं आता। सर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, सर हमें पढ़ना ही नहीं आता, एक सबसे बड़ा डर। दूसरा जो सबसे बड़ा डर है आपके अंदर, सर लिखना भी नहीं आता, ये भी दिक्कत है। मैंने देखा कमेंट से बहुत सारे कमेंट्स आए, सर लिखना भी नहीं आता। सर बड़ा बड़ा जो वर्ड होता है ना गुरुजी, हम बड़ा बड़ा वर्ड भी नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे बड़ा डर यहां पे यही है, ये सबसे बड़ा बिहार के बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा फोबिया बैठा हुआ है अंग्रेजी को लेकर, ये वही है। सर पढ़ना लिखना बोलना तो बहुत दूर की बात है, सर पढ़ ही नहीं पाते। क्या ये मेरी बात सही है? आप सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या ये मेरी बात सही है। ये आंसर मैं आपसे चाहता हूं कि क्या ये बात मेरी सही है? एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये है ना दिक्कत कि सर अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, सर हम सब करेंगे आपके साथ में, सर हमको खाली इतना जानना है कि सर ये दिक्कत हमारे साथ है, ये जो हम फेस कर रहे हैं आज कई सालों से बिहार के अंदर, और मैं ही नहीं सर, ये बिहार के जो हमारे लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चों के साथ दिक्कत है। सर एक अपवाद होगा जिसको सब कुछ आता होगा, लेकिन सर हम उस अपवादों में नहीं आते हैं, हम महाअपवाद है, अपवादों के अपवाद, सर हमको आता ही नहीं है। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सर शुरुआत ही सर हमको यहां से करनी पड़ेगी आपके साथ में, नहीं तो सर कोई इस दुख दर्द को समझने वाला नहीं है। सर लोग आते हैं, सर पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे इन दिक्कतों को नहीं देखते, वो हमारी इन तकलीफों को नहीं समझ पाते हैं। हम किससे कहने जाएं, ये दर्द हमारे अंदर विद्यमान है। बहुत सारी चीजें सर ऐसी हैं जो आपसे हम शेयर नहीं कर पाते। अच्छा सर सब कुछ तो करा देते हैं, अंत में सर एक और डर आता है, पता क्या, कि सर याद ही नहीं हो पाता है। सर हिंदी याद हो जाती, लेकिन सर ये अंग्रेजियां याद नहीं हो पाता है। तो बाबू देखा ऐसा बात है कि नहीं खेल के डराए खो मर्दे, ऐसे डरात रहो ना तो जिंदगी में कुछ हो ही ना पाई। अपने गांव में बाबू एक कहावत होला कि अगर भूत पीछे पड़े तो भागे के ना चाहिए, एक बार तू मुड़ जा भूतवा की ओर तो भूत खुदे भागी। तो अंग्रेजियों के साथ ऐसा है बाबू, वो लोग समझे कि जब तक अंग्रेजी से तू डरवा ना, तोरे पीछे हमेशा पड़ा रही हो, एक बार ना तू तनी मुड़ जा अंग्रेजी कोरी, अंग्रेजी खुदे तो से डर के भागी। हम समझ रहे हैं कैसे होगा। देखो बेटा एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी बच्चा ऐसा हो जो ये बोले कि सर हम केवल 3 सब्जेक्ट को पढ़ के टॉप कर जाएंगे, तो बेटा ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ के टॉपर बन जाओ। आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ के अगर आपको लगता है, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बट ये एक सत्य से आपको मैं रूबरू करा रहा हूं कि आप सोचो कि 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप टॉपर बन जाओ, कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप 300 में 300 लेके चले जाओगे, हिंदी और अंग्रेजी में पता लगा 60 नंबर पा गए, आके अटक गए ना 420 नंबर पे, किस टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा? मैं 450 की बात करूं तब भी तुम्हारा टॉपर लिस्ट में नहीं आएगा नाम। लोग 470 480 तक जा रहे हैं, 85 तक जा रहे हैं। साल भर इसकी उपेक्षा करते हैं, इसीलिए हमारे नंबर अंत में हिंदी और अंग्रेजी में कम आ जाते हैं।
आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि 200 का पूरा एग्जाम होता ही है, 200 का पूरा एग्जाम होता है। और 200 में यहां तक मैंने देखा है कि इस 200 में बच्चे 198, ठीक है, बच्चे 195 यहां तक नंबर लाते हैं। भाई आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जो स्कोरिंग है, जो आपके चीजों को स्कोर करता है, जहां से आप टॉपर बनने के आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस दुख दर्द को समझने के लिए बेटा ये आज मुहिम है, आज इस कड़ी पे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस डर को दूर करने के लिए कि सर अगर यहां से अगर आप शुरुआत कर देंगे हमारे साथ ना, हम सच बता रहे सर, हम आपसे वादा करते हैं, हम वादा करते हैं कि सर आपके साथ बराबर मेहनत करेंगे और आपको हम टॉपर बन के सर यहीं से बन के दिखाएंगे, आपके साथ बन के दिखाएंगे, हम भी अपने मां बाप का सपना पूरा करेंगे। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि ये तुम्हारी दिक्कत नहीं बेटा, ये बिहार के लाखों छात्र और छात्राओं की दिक्कत है जो आज बिहार में इस चीजों से जूझ रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं कि यहां पे आपकी दिक्कत नहीं है, ये बिहार के लाखों विद्यार्थियों की दिक्कत है। एक बार सेशन को जरूर शेयर करना अपने स्टेटस पे, कि जिससे कि यार उनकी भी दिक्कतों को हम दूर कर पाए। रोते नहीं बेटा। राज आपने कहा सर मेरा कमेंट पढ़ी, मैं भी रोता हूं। मैं कहता हूं कि रोने की दिक्कत ही क्यों है। अगर हम बात यहां पे करते हैं, अगर हम बात यहां पे बेटा करते हैं आपके, चाहे बेटा हम यहां पे हिंदी की बात कर दें, ठीक है, चाहे पे हम यहां पे बात हिंदी की करें, चाहे पे बात इंग्लिश की करें, आप देखोगे दोनों सेगमेंट में सेम चीज वही है। इसमें आपका आता है गद्य संकलन, इसमें आपका आता है पद्य संकलन, और इसमें बेटा आपका क्या आता है, इसमें आता है व्याकरण। हालांकि ज्यादा मेरे को चैप्टर के नाम नहीं याद है, उसने कहा था कड़वा वगैरह याद है, ठीक है। सेम बेटा इसमें भी यही है। इसमें आपका आता है बच्चा क्या, इसमें बच्चा क्या आता है आपका प्रोज आता है, ठीक है। प्रोज की बात करेंगे हम यहाँ पे हम बात पोएट्री की करेंगे, और यहाँ पे हम बात किसी करते हैं ग्रामर की करते हैं। और मेरे को पता है कि ये मिलियंस ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो लाखों छात्र हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर में व्याकरण में सबको दिक्कत है। हर एक बच्चा जूझ रहा है एक ऐसी मानसिक बीमारी से जिसका नाम है इंग्लिश। हर एक बच्चा एक ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है हिंदी का व्याकरण। रटने में तो हर एक कोई माहिर है, हर एक इंसान रट सकता है, लेकिन आगे का क्या। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, तो आप इंग्लिश और हिंदी से कहां तक भागोगे बताओ। स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है तो इसमें मान लीजिए 80% हिंदी है, लेकिन 20% आपकी इंग्लिश आ रहा है। हम बात सेंट्रल के एग्जाम की करेंगे, चाहे एसएससी की बात करें, बैंक पीओ की बात करें, चाहे हम एनडीए सीडीएस की बात करते हैं, वहां पे आपको भर भर के इंग्लिश। कब तक भागोगे, भाग तो पाओगे नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा आज ये आपका डे 1 है। आज मैं इसीलिए सेशन को लेकर आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरे छात्रों और छात्राओं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और परमेश्वर भाई अब इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। हमने बहुत समय, काफी लंबा समय लगा दिया इन चीजों में, लेकिन बट हम आए हैं, देर से लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो हम और परमेश्वर भाई, क्योंकि परमेश्वर भाई आए नहीं है, मतलब आए थे, थोड़ा उनको व्यक्तिगत कुछ कामों से निकलना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके परम पिता परमेश्वर की कृपा से, ठीक है, परम पिता परमेश्वर की कृपा से। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि अब की बार अखिल सर भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि डबल इंजन की सरकार है, परमेश्वर सर, ठीक है, परमेश्वर सर, यहाँ पे आपके भैया अखिल सर हो गए, तो कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार, DOUBLE, डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार क्या करने वाली है, आपको धुआंधार तरीके से भैया पढ़ाने वाली है हिंदी। मतलब ये कह सकते हैं कि बार हिंदी में भैया 100 में 99, 100 में 100 आपके डन है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ नहीं बाकी रहेगा, इतनी मेरी गारंटी है। चीजों को उंगली पकड़ा के सिखाएंगे, नहीं लिख पाते, ठीक है। यहां पे हो गया। बात इंग्लिश की करेंगे हम बच्चा यहां पे, ठीक है। तो मैं बच्चा आपका हूं शुभम सर, आपको बेटा इंग्लिश की बात करते थे, यहाँ पे आपको बेटा पूरी की पूरी बेटा इंग्लिश और व्याकरण, जो भी चीजें जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं, प्रोज पोइट्री ग्रामर, ठीक है, चाहे बात प्रोज की हो, पोइट्री की हो, या बच्चा यहाँ पे ग्रामर की हो, ये तीनों चीजें बेटा आपको पढ़ाने वाला हूँ शानदार तरीके से, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी अखिल सर भी आपको आके पढ़ाते रहेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज में हम समझ रहे हैं, समझने में दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत क्यों आती है आपको पता है? दिक्कत का सबसे बड़ा कारण ये यहाँ पे ये है आपके कि हम कभी कभी क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है।
जब तक आप अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे चीजों को लेकर तब तक नहीं होंगे। और आप हमेशा इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए आप हमेशा बड़ी बड़ी चीजों को उठाते हो कि इतनी बड़ी चीजें उठा के पढ़ूंगा तो एक बार में मेरे को आ जाएगा। नहीं, आप बेटा चीजों को ना बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट में। आज एक लाइन पढ़ूंगा, अगर यहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कल मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा, उसके बाद कल मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा। ऐसे करके आपको पढ़ाई करनी है बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी की शानदार तैयारी आपकी बच्चा इसी परिवार से होने वाली है, तो इसलिए आप सभी से बेटा रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे। जितने लोग हो फटाफट आप लोग अपनी हाजिरी लगा दो, लाइक कर दो, सेशन को दोस्तों तक भेज दो, बोल दो अरे भैया पिछले साल वाले आ चुके हैं, परमपिता परमेश्वर भाई और शुभम भाई आ चुके हैं अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाने के लिए, कुछ नहीं छूटेगा। और शुरुआत हमारी कहां से होगी पता है? शुरुआत मैं करने वाला हूं भैया पोएट्री के चैप्टर नंबर 1 से, पोएट्री के चैप्टर नंबर 1 से करने वाला हूं। और इसके लिए आप सभी क्या, जो चैनल का नाम है बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, इसी चीज को सेम एज इट इज अपने टेलीग्राम पे डाल देना, बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल। वहां पे टेलीग्राम चैनल है आपका जो कि 8.4 के है, मतलब लगभग 8,500-9 हजार का है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ मुफ्त में मिलने वाली है। और हां, हो सके आप लोग यहां पे सब्सक्राइब करने के बाद कम्युनिटी चेक करते रहना। इस कम्युनिटी पे हो सकता है कि टाइम टेबल आपका बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, बहुत जल्द आपको टाइम टेबल यहां पे मिल जाए और दिख जाएगा आपको यहां पे कि भैया क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी बेटा जो पहली क्लास होगी, इस पहली क्लास को देखना मत भूलना, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें आपको मैं एक ऐसा प्यारा नोट्स देने वाला हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। उस नोट्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, चाहे बच्चा वहां पे बात हो वर्ड मीनिंग की बात हो, ठीक है, चाहे बच्चा बात वहां पे आपके किसकी हो, समरी की बात हो, चाहे बात यहां पे हमारे क्वेश्चन आंसर की बात हो, ठीक है, चाहे बात एक्सप्लेनेशन की बात हो, ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन रहेगा इन सारी चीजों को लेकर। ठीक है, और ऐसा नहीं है हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे हुंकार बैच में जो कि पिछले साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा टॉपर्स हमारे हुंकार बैच से ही निकले थे। हुंकार बैच तो हमारा काफी आगे निकल चुका है, मतलब काफी आगे का मतलब अभी भी मौका है, जिसको ज्वाइन करना हो कर सकता है। कुछ नहीं करना है कि आपको प्ले स्टोर से विद्याकुल ऐप को बहुत प्यार से डाउनलोड करना है, नंबर डाला अपना, वहां पे बैच है, आप जाके ज्वाइन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में आते आते तक एक इन सारी चीजों से आपको जूझना पड़े, जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है बैकलॉग। तो ये ना लगने पाए, फटाफट आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और अगले स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में निकले। और परमेश्वर भाई की क्लास भी बेटा जहां तक है कि वो भी अपना पद्य संकलन नहीं हो सकता, गद्य या व्याकरण से शुरुआत करेंगे, वो संज्ञा से शुरुआत करेंगे। परमेश्वर भाई है नहीं लेकिन कहीं पे है, वो हमने उनको बता दिया, शेयर कर दिया उनके पास कि भैया माप की क्लास हम लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत जल्द आपकी मतलब कल या परसों से आपकी बेटा क्लास स्टार्ट होने वाली है, सारी चीजें आपकी स्टार्ट होने वाली है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मार्केट से जाके, आज भी मौका है, मैं कहता हूं, आप सभी रेनबो की बुक खरीद लेना। ठीक है, आप सभी रेनबो की बुक खरीद लेना, हिंदी में जो आती है दिगंत वगैरह आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सारी की सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रहे, जब भी कुछ पढ़ाऊं मैं टिक कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, तो आप उसको टिक या मार्क कर लेंगे। ठीक, तो अब भैया क्लास को हम करेंगे यहां पे समाप्त, लेकिन उससे पहले आप सभी करेंगे एक काम यह है कि हिंदी और अंग्रेजी को लेकर जो भी डर आपके मन में है, आप उस डर को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, ताकि हम समझ पाए कि आपको कितने जो भी है, जो भी दिक्कत है खुल के बताना, जो भी दिक्कत है मैं कह रहा हूं खुल के बताना, जो तकलीफ हो बिल्कुल हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में लिखना, जैसे भी हो कमेंट बॉक्स में। आज ये कमेंट बॉक्स इसलिए नहीं बोलूंगा कि क्लास कैसी लगी, आज कमेंट बॉक्स इसलिए आपका मैं खोल रहा हूं, आप बताओ कि तकलीफें क्या है, कहां पे दिक्कत आ रही है अंग्रेजी को लेकर, खास करके हिंदी को लेकर भी हो तो हिंदी को भी लेकर बताना। जो कमेंट है, जो तकलीफ है कमेंट बॉक्स में करके बताना, पक्का बताता हूं पूरा हेल्प करूंगा बेटा। एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, रात में बैठूंगा आज, प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा। साथ ही साथ अगर ऐसे भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं शेयर कर पा रहे हो आप लोग, तो आप एक काम करना, यहां पे है अग्रहरी शुभ 77, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं, यहां पे आप मेरे से बात कर सकते हो, जो भी आपकी तकलीफ हो। ठीक है, चलिए
बेटा सारी पीडीएफ मिलेगी, 110% पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अभी भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट बेटा प्ले स्टोर पे जाके विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप जुड़ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबा बैकलॉग लग जाए। फिलहाल हम यहाँ पे हैं पढ़ाने के लिए। तो भैया मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, क्लास को देखते रहिएगा, किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आप क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि जो पहली क्लास होने वाली है, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, चाहे अंग्रेजी का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, बहुत ही अलग, बहुत ही औसम और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अब से 45 दिन बाद मात्र आपका त्रैमासिक एग्जाम है। और कहीं ऐसा ना हो कि उस त्रैमासिक एग्जाम में ही आपका प्रदर्शन, आपका जो लिखने का तरीका है, जो चीजों को करने का तरीका है, खराब ना हो जाए। तो भैया आज से जुड़ जाओ, तैयारी शुरुआत करनी है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ और खाक मजा हो जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बच्चा सीने में आग लगाए रखो, मिलेंगे, लेकिन प्लीज उससे पहले आप सभी अपनी तकलीफों को जो भी है भर के लिखो यार, 10 लाइन में 10 लाइन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए तुम्हारा भाई है यहाँ पे। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो भैया आज से आपके क्लास 12th की शुरुआत हो रही है, प्रोज की, पोइट्री की, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन शॉट, सारी चीजों की शुरुआत यहां पे हम इस परिवार पे कर रहे हैं। फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बच्चे जो 11th में हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में बेटा वीडियोस लगवा दी है। आप जाके वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी की सारी वीडियो आपको बेटा एक जगह मिल जाएंगी, 11th वाली। डेली डेली पढ़ रही है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताना, हम है आपके कॉमेंट की आकांक्षी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है प्लीज यहां पे आप सही बताना। मैं कह रहा हूं ना, जीरो से पढ़ाऊंगा। पहली क्लास अगर मैं ग्रामर की लूंगा तो वो भी बेटा जीरो से पढ़ाऊंगा, मतलब ABCD से स्टार्ट करूंगा। तो इतना भरोसा रखो, पिछले साल, उसके साल, उसके पिछले साल लाखों बच्चों का भरोसा जुड़ा है विद्याकुल परिवार से। और विद्याकुल परिवार के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद ये रिजल्ट बच्चे, उनके पेरेंट्स सब बता रहे हैं, पूरे बिहार में शोर है, ठीक है। तो भैया आदेश दीजिए, आप क्षमा चाहता हूं, हो सकता है आपका समय ज्यादा मैंने ले लिया हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मिलूंगा अगली क्लास में पोइट्री के पहले। जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, जिनका बैकलॉग लगा है, जो अभी सो के उठ रहे हैं, तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट मिल जाएगा, पहली क्लास का तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गेट रेडी गाइस, चलिए मिलके मचाते पूरे बिहार में, परचम लहराते फिर से अपना, और दिखाते हैं कि हाँ हम में भी वो काबिलियत है, हम में भी वो जुनून है। हिंदी अंग्रेजी के दम पे बेटा तुम फिर से टॉप कर सकते हो। 200 में 195, 199, 200 में 200 लाओगे, ये मेरी गारंटी है, इसी चैनल से, इसी परिवार से, इसी टीम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, और हाँ, हुंकार बैच में जुड़ना ना भूले, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। तब तक के लिए लव यू ऑल। कमेंट करना ना भूलना, कमेंट कर रहेगा इंतजार।